कौन से काउंट पे इन्होंने गारंटी में आजकल नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी की एक गारंटी है कि बोलूंगा तो झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और उस गारंटी पे वो 2014 से लेकर 2023 तक, आज के क्षण तक, अभी लेटेस्ट जो भाषण दिया वहां तक झूठ का पुलिंदा और पुलिंदा है। उनका नरेशन देखिए क्या ड्रामेटिक है। एक आदमी कपड़े सिलाने के बहाने आता है, गला काट के जाता है, वीडियो बनाता है। ये तो एक आदमी की हत्या हुई है। उनका जहां डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, लोग जाते हैं जंगल से, उनकी पुलिस महिलाओं को लेके आती है, भीड़ के सामने परोसती है, उस महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, उनके साथ व्यभिचार होता है, उनकी इज्जत बचाने वालों के, उनके पति और बेटों को मारा जाता है उनके सामने, और फिर वो वीडियो निकाल के रिलीज किया जाता है। आज कन्हैया लाल के जगह यदि कोई अब्दुल हामिद होता या उसके जगह कोई अकरम होता तो प्रधानमंत्री उसका जिक्र नहीं करते कि ये अकरम दर्जी था, दो हिंदू आए निकाल के चले गए। अशोक गहलोत ने तो कम से कम एक्शन ली, लोग अरेस्ट हुए, कोर्ट में केस है। यहां तो अभी तक पता नहीं पड़ पाया किसने क्या किया। आज कन्हैया लाल के जगह यदि कोई अब्दुल हामिद होता या उसके जगह कोई अकरम होता तो प्रधानमंत्री उसका जिक्र नहीं करते कि ये अकरम दर्जी था, दो हिंदू आए निकाल के चले गए। आपके परिवर्तन यात्राएं निकल रही है, उसमें 3-4 भीड़ है, और वसुंधरा जी जाती है तो लाखों की भीड़ आती है। वसुंधरा जी को आप माइनस करना चाहते हैं। वसुंधरा जी कहती है कि आप अपने बलबूते पे चुनाव लड़ो, हमें अच्छा लगेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी, अब आप ही करो सब कुछ। उन्होंने यह तक बोल दिया कि झालावाड़ से भी कोई जीता उम्मीदवार मिले तो कर लेना। जब से सारे सर्वे रिपोर्ट ये दिखा कि इनका बिल्कुल पटिया उल्टा हो गया और ये बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है तीनों राज्यों में, तब उन्होंने कहा कि कमल ही उम्मीदवार है और कमल ही मुख्यमंत्री है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद मुझे लगता है कि ओबीसी, बैकवर्ड, इनके सबके बारे में बात करने का उनके पास क्या है? वसुंधरा राजे से इनकी पट नहीं रही है। वसुंधरा राजे नॉन कोऑपरेटिव हो गई है। अभी तक राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में सीटें कितनी डिक्लेयर हुई? 80 सीटें डिक्लेयर हुई। आज राजस्थान भी कोई छोटा प्रदेश नहीं है, 4 सीटें ज्यादा है मध्य प्रदेश में लोकसभा राजस्थान से। लेकिन आज राजस्थान में एक आप सीट डिक्लेयर करने के लिए डर रहे हो क्योंकि आपके पास वहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही है, लोग नहीं है साहब। आपके परिवर्तन यात्राएं निकल रही है, उसमें 3-4 भीड़ है, और वसुंधरा जी जाती है तो लाखों की भीड़ आती है। वसुंधरा जी को आप माइनस करना चाहते हैं। वसुंधरा जी कहती है कि आप अपने बलबूते पे चुनाव लड़ो, हमें अच्छा लगेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी, अब आप ही करो सब कुछ। उन्होंने यह तक बोल दिया कि झालावाड़ से भी कोई जीता उम्मीदवार मिले तो कर लेना, मैं उसमें भी खुश रहूंगी, अब आप अपने सर्वे से कर लेना। और जितने ये पैराट्रूपर्स है, ये सब कुछ इनके हाथ में नहीं है। विरोध इतना हो रहा है, लोकल जो संगठन में विरोध हो रहा है, खुल के लोग बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आपके प्रमोट किए हुए ये जो पिग्मीज है, ये अपनी सीट निकालने के लिए मुश्किल है। राठौड़ साहब अपनी इधर से उधर कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं, कौन सी मुझे सेफ होगी, खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में सेफ नहीं महसूस करते। एक बात तय है, आप कितने भी भाषण दे लो, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लो, अल्टीमेटली लोग ये देखते हैं कि उनका क्या है। आज मोदी ने एक और बात कही कि हमारा एक उम्मीदवार सिर्फ कमल है, हमारा निशान कमल है, हमारी उम्मीद कमल है। मतलब एक तरह से रिजेक्ट किया कि ये सब अब वसुंधरा किसी चक्कर में मत रहे, और उसके बाद हम है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। यही बात उन्होंने ग्वालियर में कही, ये बात वहां कही। ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा, ये पहले से कहते आ रहे हैं, ये पिछले 5 दिन से वो कह रहे हैं। जब से सारे सर्वे रिपोर्ट ये दिखा कि इनका बिल्कुल पटिया उल्टा हो गया और ये बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है तीनों राज्यों में, तब उन्होंने कहा कि कमल ही उम्मीदवार है और कमल ही मुख्यमंत्री है, आप कमल पे वोट दीजिए। अब अपना नाम आगे नहीं करते हो। गारंटी मोदी की बोलती है, कौन सी गारंटी मोदी ने 2014 से लेकर आज तक पूरी की? चलो ये गारंटी ही बताए। मोदी जी ने मध्य प्रदेश में गारंटी गिनाई कि मैंने प्रॉमिस किया तो मैं लेके आया बिल रिजर्वेशन का। महिला गारंटी बताया कि महिला को रिजर्वेशन कब दे रहे हैं। आप घर का मैप पास करते और बोलते हैं कि मैंने आपके लिए घर बनाया। अरे भैया ईट तो कौन सी गारंटी है? मतलब एक बीजेपी हम गारंटी देते 2031 देंगे, नहीं दे पा रहे।
इनके पास कुछ भी नहीं है। गरीबी हटाओ की गारंटी, मुझे 100 दिन में गरीबी खत्म कर, महंगाई खत्म करूंगा, नहीं हुई। उन्होंने बेरोजगारी 5 करोड़ बोला था, नहीं हुई। चाइना लाल आंखों से देख लूंगा 3 फीट पीछे चला जाएगा, चाइना 8 फीट अंदर घुस गया है। कौन सी लाल आंख, कौन से काउंट पे इन्होंने गारंटी में आजकल नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी की एक गारंटी है कि बोलूंगा तो झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और उस गारंटी पे वो 2014 से लेकर 2023 तक, आज के क्षण तक, अभी लेटेस्ट जो भाषण दिया वहां तक झूठ का पुलिंदा और पुलिंदा है। नहीं, वो तो अशोक वो कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया। अभी पार्लियामेंट के अभी सेशन में, अभी अमृत काल के महोत्सव में, पार्लियामेंट के सेशन में 1923 तक विभिन्न सरकारों ने कितना अच्छा काम किया, इसका बखान कर रहे थे। और आज ये कह रहे हैं कि 1960 साल कांग्रेस ने सत्ता में, सरकार में आके कुछ नहीं किया। अरे जो बेच रहे हो वही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो क्या अपने आप को बेचते, किडनी बेचते, लिवर बेचते? कांग्रेस ने जो किया वही बेच के आज चला रहे हो। मध्य प्रदेश में कहे कि ये तीसरी इकोनॉमी बनाऊंगा। अरे मध्य प्रदेश में जीडीपी का 30% कर्जा है। 6 महीने में मध्य प्रदेश ने 172% ज्यादा कर्जा लिया है, जो पिछले 3 महीने में 5,500 करोड़, 15,000 करोड़ दिसंबर तक होगा। पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, आपको कर्जा ले लेके तनख्वाह देने पड़ रहा है। आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में भी, 18 साल से आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज में कर्जा ले रहे हो, डबल डोज में ब्याज देना पड़ रहा है। आज भी महिलाएं रास्ता नहीं है करके डिलीवरी रास्ते पे कर रही है, एम्बुलेंस नहीं जाती। प्रधानमंत्री अमृत काल की गाना गाते हैं कि हमने चंबल में पहले अराजकता थी और हमने, अरे चंबल में इतने साल अराजकता थी आप आने के बाद अराजकता इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने पहली बार, ग्वालियर ने 52 साल बाद मेयर कांग्रेस को दिया। मुरैना में इतने सालों बाद कांग्रेस को मेयर दिया। यदि इतना आपको लगी, इतनी अराजकता की, आज तो मुझे ताजुब लगता है अजीत जी, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं, माधवराव सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी को गाली पड़ी है आज। उन्होंने कहा कि चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में अराजकता थी इतने दिनों तक, हमारी सरकार आने के बाद ठीक हुआ। तो इतने दिनों तक वहां कौन थे? चंबल और ग्वालियर पूरे एरिया के राजा कौन थे? 3 पीढ़ियां राजमाता खुद, और 3 पीढ़ियां उस एरिया की सेवा कर रही है। ज्योतिरादित्य को खड़ा होना चाहिए कि मेरे पिताजी को गाली मत दीजिए। यशोधरा भी सांसद रही, तो बल्कि देखिए 4 लोग, बुआ यशोधरा भी शामिल रही। जहां ज्योतिरादित्य, जहां जिस सिंधिया परिवार ने इस संघ को सींचा हो, अरे 2 टाइम की रोटी क्या संघ के लिए साइकिल भी खरीदनी होती तो माता सिंधिया के पैसे से होती। और ये कहते कि उस क्षेत्र में अराजकता रही अब तक। सेना में डकैत हुआ करते थे, वो डकैत अब दिल्ली में जाके बैठ गए हैं। फर्क ये रहा है, 2014 के बाद भिंड मुरैना के डकैत दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। ये फर्क हुआ है 2000 के बाद। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। आप जाके, अभी आप निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में देखने, आप स्वयं देख लेंगे। और ये आदमी कहता है कि मेरी डबल इंजन की सरकार और मैं गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे क्या गारंटी? अभी एक चीज बता, तुमने कौन सी गारंटी की? क्योंकि आपको वहां कोई मध्य प्रदेश का जिक्र किया अशोक। मध्य प्रदेश में जब ये भाषण अभी ग्वालियर में हो रहा था, आपने देखा होगा तो एक नोटिस किया होगा कि महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में थी। और जब शिवराज भाषण दे रहे थे तब भी, और जब लाडली बहन को के लिए नारे लगाने कह रहे थे तब भी, और प्रधानमंत्री, महिलाओं का रिस्पांस बड़ा ठंडा था। मतलब मैंने कुछ लगातार मेरी नजर थी कि अगर सैकड़ों लोग दिख रहे हैं फ्रेम में, उसमें 5-7 हाथ उठा रहे, ठंडा था। दूसरा, आपने कहा कि अगर चंबल और ग्वालियर रीजन में कुछ नहीं हुआ तो सवाल उठता है। वही सही बात है, 9.25 साल केंद्र में सरकार, उसके बाद लगातार 18 साल एमपी में सरकार, उसके पहले वाजपेयी जी भी थे 6 साल। तो ये सारी सरकारों के समय कुछ नहीं हुआ, तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय सिर्फ कहां टोपी ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात है ना, सबसे बड़ी, ग्वालियर में सर्कुलर निकला था। सर्कुलर क्या, सबको इंस्ट्रक्शंस गए थे, शिक्षकों का सर्वे हुआ जिसके पास कार है, और हर शिक्षक को यह बोला गया कि आप आपके कार में 3 और शिक्षक को बिठा के सभा स्थल पे चलेंगे।
ऐसे 1000 शिक्षकों की लिस्ट तैयार होगी जिनके पास का, ये आपका भीड़ इकट्ठा करने का तरीका है। जब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती हो, जबरदस्ती गन पॉइंट पे लाए गए लोग हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, मोदी मोदी के नारे नहीं लगाएंगे। वो जानते हैं मोदी जी ने क्या दिया, सिवाय मोदी जी ने उनके नरक बनाने के जिंदगी का कुछ नहीं दिया। महंगाई का तड़का उन्होंने क्या, मतलब उनकी तो आदत है जुमलेबाजी की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का, मतलब मैं भी हंस रहा था, ग्वालियर का संगीत, ग्वालियर की सरसों, ग्वालियर का सैन्य, स जोड़ते हुए, इसीलिए ग्वालियर चंबल से साफ बीजेपी। ये हुआ है, सारे लोकल बॉडीज में ही हुआ है। ज्योतिरादित्य चले गए, एमएलए को लेकर चले गए, विधायकों को लेकर चले गए, कार्यकर्ता वहीं बस गए। वो बोले हम नहीं आएंगे वहां पे अपमानित होने के लिए। और ये स्थिति है कि जिसने ग्वालियर के महाराज को, वर्तमान महाराज को, जिनका मराठों का इतिहास में जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, उस सिंधे परिवार के चश्मे चिराग को ये हो के नामर्द है, वो लोकसभा विधानसभा का टिकट ले गया है। ये 2 लिस्ट में किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसने नामर्द कहा, उसको टिकट दिया गया। किसने कहा मुझे नहीं पता, अनपार्लियामेंट्री। ये मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। अभी मैं नाम अभी इधर लिखा हुआ था, आगे पीछे पढ़ना हो गया। लेकिन ये पहले भी अपने यहाँ, ये आप ही के शो में जिक्र हुआ है सर, बोला था। और ये मैंने नहीं, ये जिक्र पाठक जी ने किया था, डॉक्टर पाठक ने, राकेश पाठक, उन्होंने डिटेल्स दिए थे। तो सवाल ये है कि आप अब इतने परेशान हैं कि आपको 24 घंटे रात बेरात को भी डर लगता है कांग्रेस से, क्योंकि इन तीनों राज्यों में आपका मुकाबला कांग्रेस से है। तो आप इनको दलितों के खिलाफ बोलते हैं, आप इनको ओबीसी के खिलाफ बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ शोषण किया। इन्होंने शोषण किया होता तो 60 साल सत्ता में नहीं होते, और शोषण करने के बाद भी लोग वोट देते हैं, तो फिर आपको भी लोग इसीलिए वोट दे रहे हैं, शायद आप शोषण कर रहे हो। सवाल ये है, इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, पीड़ित हो सकती है। जी, एक और चीज मूर्ख नहीं हुई, क्योंकि आप एमपी के हैं और एमपी को समझते हैं। जो पिछली सभा हुई थी जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की, तब भी उन्होंने शिवराज की किसी स्कीम योजना का जिक्र नहीं किया। और आज भी जब प्रधानमंत्री वहां, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान, मैंने भाषण सुना, वो अपनी लाडली बहन योजना, चूंकि उसी पर वो सबसे अधिक उन्हें उम्मीद है, जिक्र किया और ये किया, महिलाएं थी। प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह को शुरू में संबोधन में जैसे सबका नाम लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह, किया। पूरे भाषण में कहीं 18 साल की सरकार ने कोई काम किया, सरकार का जिक्र नहीं किया, प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, माफ करें, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया। अपनी योजना मोदी 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 खुद ही करते रहे, मोदी की गारंटी है, मोदी कर सकता है, मोदी मोदी। तो ये तो एक तरह से ये तय हो गया कि शिवराज अभी खामखा वहां है। अगर किसी ढंग से वापसी हुई, अगर इफ एंड बट में जितने सर्वे हैं, जो संकेत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अभी बस टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये माना जाए। बिल्कुल टेम्पररी अरेंजमेंट है। और शिवराज ने अपने कैबिनेट के मीटिंग में सबको धन्यवाद देके ये उनकी आखिरी कैबिनेट है ये भी बता दी। और शिवराज के रिसेंटली जो भाषण है उसमें ये भी आया कि आप याद करोगे इस भाई को। वो अपने आप को मामा कहते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप याद करोगे इस भाई को जब भाई जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको जाना तय है। उनको पता है कि उनका मृत्युलेख, जिसको हम ओबिचुरी कहते हैं, वो मोदी जी लिख चुके हैं। लेकिन मोदी जी के पास प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी लाशें, मतलब राजनीतिक लाशें गिराते जा रहे हैं। नया उत्पादन नहीं हो रहा है, नए सृजन नहीं, किसी को नए को सामने लाने की स्थिति में नहीं है। जिनको सामने ला रहे हैं वो डेड बॉडीज हैं। अब आप किसी भी डेड बॉडी को कितना भी चला के चलाओगे तो उसमें तो कुछ, कितना भी मुर्दे को घी पिलाने से जिंदा नहीं होता। तो आप कितने तोमर लाओगे, कितने प्रहलाद पटेल लाओगे, क्या क्या करोगे, किस किस को लाओगे, कितने कैलाश लाओगे? भाग रहे लोग, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अशोक की आपको कुछ अंदाजा है कि तीसरी लिस्ट कब आने वाली है? कहा जा रहा है तीसरी लिस्ट में भी कुछ नाम हो सकते हैं, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी आकलन लगाया जा रहा है कि शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी लिस्ट, इसलिए तीसरी लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। और उस तीसरी लिस्ट की परेशानी ये है कि जहां 2-2, 3-3 बार पार्टी हार गई है, वहां उम्मीदवार देने से इतना विद्रोह हुआ। यदि हमने जहां जीती हुई सीट पे यदि टिकट चेंज किए
वहां तो लड़ चलेंगे, वहां 4-4, 5-5 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी का क्या होगा? तो पुरानी फायर फाइटिंग हो ही नहीं है, अभी पुराना विद्रोह क्षमा नहीं है। उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में नए लोगों को नया विद्रोह क्यों, कैसा फेस करे, इसके लिए पेशो पेश में है पार्टी। जो बोलते हैं कि मैं करूंगा, वो करने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है वो इधर से नहीं है। और मैं एक शिवराज सिंह चौहान का एक 9 सेकंड का एक वीडियो मैं सुनाना चाहता हूं, जिसका आपने जिक्र किया, दिखाना चाहता हूं। और ये उनकी तकलीफ कहें या भावनात्मक किस तरह से बात कर रहे हैं, तो लगता है खुद ही वो बता रहे हैं कि भैया जा सकता है, भैया को बता लो, बचा लो। भांजे से कह रहे हैं मामा जा सकता है, मामा को बचा लो। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 9 सेकंड का वीडियो जरा एक बार सुनाते हैं। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। रिपीट कर। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। ये शिवराज सिंह चौहान, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। तो एक तरह से वो बेचारे कह रहे हैं आखिरी बार भी कुछ भी कर लो, भैया को किसी ढंग से बचा लो। लेकिन भैया को यह भी पता है कि पब्लिक ने वोट भी दिया, तो भैया तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, क्योंकि भैया का नाम भी नहीं। पिछली बार तो भैया का नाम लिया था उन्होंने कि भैया के नाम से लड़ा जाएगा। इस बार भैया को हंसिए पे बिठा दिया। इस बार भैया को जबरिया रिटायर्ड किया जा रहा है राजनीति से। मोदी जी 70 पार भी कर जाएंगे तो भी मोदी जी है तो मुमकिन है। बेचारे भगवान तो मुमकिन नहीं कर सकते। बात है, ओबीसी का गले में मामला फंसा हुआ है कि एक ओबीसी का मंत्री है आपके पास मुख्यमंत्री, वो भी चला जाएगा तो आपको शर्मा को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, या किसी धामी को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे ब्राह्मण लेके आने के लिए, क्योंकि फिर आपको अल्टीमेटली तो मनुस्मृति लाना है ना अपने भारतीय संविधान की जगह पे। तो जब तक आप ब्राह्मणों को बिठाओगे नहीं, तब तक कैसा होगा? तो जनता भी इस बात को जान रही है, लोग भी जान रहे हैं। हताशा है, साहब मेरे को तो लड़ना नहीं था लेकिन लड़ रहा हूं, ये बताता है कि मुझे लड़ना नहीं है, आपने जबरिया लड़वाया है। ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों किस्से मिलेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण खुद को इतना कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और वो व्यंग का एक बेहतरीन नमूना है। मैंने तो सरल संपत जी को बोला था एक दिन कि मोदी जी आपको चैलेंज खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का हर भाषण सरल संपत के कविता के बराबर होगा। आजकल अजीत अंजुम जी का मित्र बनना, अशोक वानखेड़े का मित्र बनना बीजेपी में जहर पीने लायक जैसा है। लेकिन जो अनिल जी ने बात कही, अजीत जी, मैं उसमें थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि जिस कैलाश, एक सेकंड, मैं अशोक जी, मैंने अशोक गलत समझ लिया, मैं समझा नहीं कि ये अशोक नहीं, मैं आपको बता दूं, जिस कैलाश मेघवाल की बात ये कर रहे हैं, मेवाड़ से उससे बड़ा ताकतवर नेता नहीं है। मेवाड़ ये राजस्थान के सीटों में सबसे बड़ा चंक वाला एरिया है। यदि बीजेपी ने पिछली बार मेवाड़ में जो अचीवमेंट किया था, वो सिर्फ कैलाश मेघवाल की वजह से किया था, क्योंकि ये बहुत पुराने नेता है और जमीन पे पकड़ है। कैलाश मेघवाल के सामने आपने एक छिछोरे मेघवाल को तवज्जो दी, जो प्रमोटी आईएएस बन के आज मंत्री बना हुआ है, और स्थिति यह है कि उसके ऊपर एफआईआर है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि चोर उच्चकों को आपने मंत्री बनाया, मैं प्रूफ देता हूं, वो प्रूफ के साथ बोले, लेकिन फिर सच्चाई सुनना कहां चाहता है। 2014 के बाद जब मुंह खुलता है तो झूठ बोलने के लिए वहां सच्चाई को जगह नहीं है, इसलिए कैलाश जी पे एक्शन हुआ। लेकिन कैलाश जी इस उम्र में भी अपने जीवन की अंतिम पारी खेलना चाहता है पॉलिटिकल, और वो पारी बीजेपी के लिए इतना बड़ा मेवाड़ में गड्ढा साबित होगी, ये शायद सोच भी नहीं सकती, उसका आकलन भी नहीं है इनको। ये बताइए अशोक जी, एक क्लोजिंग रिमार्क कि ओबीसी को लेकर जो सवाल मैंने इनसे पूछा, ठीक है, वहां अशोक गहलोत खुद माली समाज से आते, ओबीसी से आते हैं। ये अब ओबीसी का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, दरअसल ये अब यहां से क्या रुख लेता दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा, जो मैंने आपको कहा 50-52% का आकलन वो 63% हो गया। तो लोग जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, वो नारे लगेंगे, तो वो उसका असर क्या आने वाले समय में आप देखते हैं? 2024 के चुनाव के नतीजे, ये जो आज सैंपल हुआ है बिहार में, क्योंकि पूरा भारत में कई राज्य है, उसमें बिहार में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है,
और बाकी राज्यों में होना है। लेकिन बिहार के एक्सपेरिमेंट से यदि आप पूरे देश को तोलोगे तो ये बात तय है कि बीजेपी का काउंटडाउन चालू हो गया है। 2024 में मुझे नरेंद्र मोदी नहीं, मुझे बीजेपी ही वापस आती हुई दिखाई नहीं देती। यदि ये सर्वे के आंकड़े अब बाकी राज्यों में आग पकड़ ले तो बीजेपी के लिए टिकट देना भी मुश्किल हो जाएगा, टिकट बंटवारा भी मुश्किल हो जाएगा। और मात्र बंटवारा करता है विपक्ष ओबीसी की बात करके, ये कह के मोदी जी अपने आप को फिर एक बार हंसी का पात्र बनते हैं। जब खुद पे आती है तो बोलते हैं कि मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं, जब महिलाओं के लिए ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं है तो बोलते महिलाओं को बांटना चाहते हैं, जब दलित की बात आती है तो बोलते हमने राष्ट्रपति बनाया, जब आदिवासी की बात में आती है तो बोलते हमने राष्ट्रपति बनाया। अब जब कोई दलित आदिवासी की बात करता है तो बोलते तुम लोगों को बांट क्यों रहे हो। यानी लोग करे तो वो बांटना है, ये करे तो वो मास्टर स्ट्रोक है, तो हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। अब लोग इस बात को हंसते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि भाई आप ओबीसी है तो महिलाओं को ओबीसी में रिजर्वेशन क्यों नहीं। सीधी बात, आपके पास आंकड़ा है, डाटा आपके पास है, आप बैठे हैं डाटा पे। इन्होंने तो डाटा जनरेट किया, इन्होंने तो डाटा सर्वे करके काउंट करके डेटे एनालिसिस करके डाटा सामने लाया। अरे आपके पास तो एनालिटिकल डाटा पड़ा है 2014 से, क्या मजबूरी है जो उस पर बैठे हो? क्या मजबूरी संघ है या मजबूरी आपकी राजनीतिक रोटी सेकने की कला है? ये इनको 2024 के चुनाव में ये डेथ वारंट है। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो नया आज जो 2 तारीख को जो आज किया है, 2 तारीख महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जयंती मनाते हैं हम, तो महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में ये झाड़ू लगा के आज सारे दुनिया में घूम रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के इस सर्वे ने अब बीजेपी के भविष्य पे झाड़ू लगा दी है, इतना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत बोल रहा, अशोक वानखेड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करें कि फ्रीज ना हो अगली बार, चाहे मैं फ्रीज। मैं जादूगर नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं। अशोक गहलोत मत बताइए, मैं बहुत ही प्लेन और सिंपल पत्रकार हूं जो स्ट्रेट बोलता हूं। अशोक गहलोत भी जादूगर है, वो सब बताते कुछ है और करते कुछ है। सचिन पायलट को पूछिए कितना बड़ा जादूगर है। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद, शिवरात्रि।